नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CDRI ऑडिटोरियम में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग इस वक्त स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और आज उसी स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत बहुत सारे अभियान CDRI चला रहा है। साफ़ सफाई का अभियान और बच्चों के लिए भी बहुत सारे कंपटीशंस हैं। इसके अलावा आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही ख़ास है और इसमें CDRI के बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया है और इसके अलावा जो हमारे CDRI के कवि हैं, जो कविताएं लिखते हैं, वो आपको कविताएं सुनाएंगे। जो कुछ भी आज होगा, जो कुछ कविताएं पढ़ी जाएंगी या जो भी नाटक होगा वो सिर्फ स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में होगा। जो कुछ भी होगा उसकी जो थीम है वो स्वच्छता ही है। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें सारे CDRI के बच्चों का और जो हमारे बीच में जो भी साथी आए हुए हैं जो आज कविता सुनाएंगे। स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर चारों तरफ साफ़ सफाई रहती है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहता है तो मन आनंदित रहता है। मन जब आनंदित होता है तो उसमें विचार अच्छे आते हैं। जो विचार अच्छे आते हैं तो अच्छे इनोवेशंस होते हैं, अच्छी रिसर्च होती है, अच्छे रिसर्च पेपर छपते हैं। गांधी जी कहते थे कि आदर्श घर वो नहीं है जहाँ पर ड्राइंग रूम लपालप हो, बल्कि आदर्श घर वो है जहाँ का टॉयलेट चकाचक हो। तो स्वच्छता का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। ताली वाली आप बजा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक बार अभी मैं यहाँ पे डस्टबिन CDRI ने बहुत अच्छी लगवा रखी हैं। डस्टबिन बिल्कुल पेंगुइन की तरह से हैं या पेंगुइन ही डस्टबिन है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग कूड़ा डालते नहीं हैं क्योंकि कहते इतनी खूबसूरत पेंगुइन है बेचारी, इसमें हम क्यों कूड़ा डालें। ये भी लोग अंदर से महसूस करते हैं इस चीज़ को। और मैं एक बार अभी कूड़ा डाल रहा था डस्टबिन में उठा करके, अगल बगल का कूड़ा मैंने डाला तो देखा कि 2 लोग ताली बजा रहे थे। मैं बड़ा खुश हो गया, भाई चलो मेरा काम इतना बढ़िया है कि लोग ताली बजा रहे हैं। बाद में पता चला कपूर के लड़के थे, तंबाकू कूट रहे थे। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। यहाँ पर व्यंग्य भी होगा, कविताएं भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आरंभ करते हैं। और जो साफ़ सफाई होती है ये बाह्य भी होती है, आंतरिक होती है। बाह्य रूप से साफ़ सफाई दिखाई पड़ती है, जो आंतरिक साफ़ सफाई होती है दिखाई नहीं पड़ती है। तो दोनों तरह की सफाई को लेकर यहाँ पर कविताएं पढ़ी जाएंगी। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ मंच पर अद्वितीय हलधर को कि वो आए और छोटी सी कविता अद्वितीय हलधर सुनाएंगी। आइए छोटी सी कवियत्री का जोरदार तालियों से स्वागत करें। अद्वितीय हलधर बहुत प्यारी सी कविता हमें स्वच्छता को लेकर वो सुनाएंगी। नमस्ते, मेरा नाम अद्वितीय हलधर। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर अरुण कुमार हलधर। आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का नाम स्वच्छ रहे ये देश हमारा, स्वच्छ रहे ये देश हमारा, लगे जहाँ से सबसे न्यारा, मिलजुल कर हम करें सफाई, इसमें है हम सबकी भलाई। कूड़ा कचरा ना सड़क पे डालो, बीमारियों को तुम ना पालो, मिलजुल कर हम करें सफाई, इसमें हम सब की भलाई। मिलकर हम सब पेड़ लगाए, पर्यावरण को हरा भरा बनाए। जगमग जगमग सड़कें चमके, देश हमारा दुनिया में दमके। आओ मिलकर कसम ये खाए, स्वच्छता को सब अपनाए। सब मिलकर ये करो इरादा, स्वच्छ रहे ये देश हमारा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविता सुनाई है। और कोई सुनानी? दूसरी भी सुनानी तो सुना दो। मुझे नहीं पता। नहीं पता है? ठीक है, थैंक यू अद्वितीय हलधर। आप जाइए अपनी सीट पर बैठिए। अद्वितीय हलधर माइक नहीं छोड़ना चाह रही थी, इनको प्रेम है माइक से, तो इससे पता चलता है कि और अच्छी कविताएं लिखेंगी। जो भी माइक से जिसको प्रेम हो जाता है वो या तो भाषण देने लगता है या फिर कविता सुनाने लगता है। तो हमारे CDRI के भी बहुत अच्छे कवि हैं जिनको मैं बुलाऊंगा। उससे पहले 2 और छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कुछ कहना चाहती हैं, मैं उनको बुलाता हूं। वो रैनी जैनी
रैनी जैनी जगदीश की दोनों बेटियां हैं, खूब अच्छे कपड़े पहन के आई हैं और मम्मी को बहुत तंग किया है इन्होंने। और क्योंकि मम्मी इनकी स्कूल गई हुई हैं कॉलेज, तो ये सारे कपड़े पहनाने का काम जगदीश ने खुद किया है। एक बार अच्छी तालियां बजाइए दोनों के लिए। रैनी जैनी उर्फ नित्या निवेदिता। करूंगा करूंगी कि करूंगा करूंगी। तुम एक साल बोलना है। कितनी अच्छी है, सब कुछ करती है, मुझे जब लगती है, खाना मुझे खिलाती है, जब मैं गंदा होता हूँ रोज मुझे नहलाती है, जब मैं गंदा होता हूँ नहीं, जब मैं रोने लगता हूँ, जब मैं रोने लगता हूँ नहीं क्या बोलते हैं? समझ ही नहीं आता। बहुत अच्छे भाई रैनी चली। इसमें जैनी ने रैनी को डांट दिया है, बहुत कस के डांटा है मंच पे कि तुम याद नहीं कर पाए तुम। और देखिए दोनों बच्चियों ने बहुत अच्छा यहाँ पर पढ़ा है और बिल्कुल इनके क्रियाकलापों से लगता है कि दोनों सिर्फ जगदीश की ही बेटियाँ हो सकती हैं। जिस तरीके की दोनों ने बिल्कुल निडर होकर के पढ़ा, कोई फियर नहीं था। और CDRI इसीलिए मंच देने का काम करता है छोटे छोटे बच्चों को कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और ये बहुत काम आता है। यहाँ का कॉन्फिडेंस आपके आगे आने वाले समय में कई सारे अन्य विधाओं में काम आता है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है बच्चों को मंच पर लाना और उनसे कुछ भी सुनाए। वो कितना अच्छा लगता है, बच्चे गलती करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि बच्चे कुछ ऐसा करें कि हमारे चेहरों पर मुस्कान खिल जाए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत अच्छी बात की यहाँ पर कि मम्मी किस तरह से हमको नहलाती हैं, किस तरह से हमें स्कूल भेजती हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पर सरिता त्रिपाठी जी को। सरिता त्रिपाठी बहुत अच्छा लिख रही हैं आजकल। CDRI में 2 लोग जिन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत लगातार कविताएं लिखी हैं, बहुत ही मेहनत की है। उनमें से सरिता त्रिपाठी और डॉक्टर संदीप शर्मा 2 प्रमुख नाम हैं जो CDRI से अच्छी कविता पढ़ने और अच्छी कविता लिखने के लिए जाने जाते हैं। सरिता त्रिपाठी जी के लिए अच्छी तालियां बजाइए। वो कुछ दोहे सुनाने वाली हैं आज पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और मैं स्वरचित कुछ पंक्तियाँ लेकर आई हूँ स्वच्छता पे। दोहा छंद में लिखा है मैंने। दुनिया ने माना सदा भारत देश महान, दुनिया ने माना सदा भारत देश महान, स्वच्छता अपना करके चलो बढ़ाए शान, चलो बढ़ाए शान। स्वच्छता अभियान में मिलकर दे सहयोग, स्वच्छता अभियान में मिलकर दे सहयोग। घर बाहर चमके सभी सफल हो ये प्रयोग, सफल हो ये प्रयोग। रगड़ रगड़ जन तन सजे, मन का मैल न जाए। रगड़ रगड़ तन जन सजे, मन का मैल न जाए। आस पास कूड़ा मिले, आस पास कूड़ा मिले, जीवन होत दुखाए,
पुनः करो उपयोग, पुनः करो उपयोग। मिट्टी पानी और हवा धरती माँ के पास, मिट्टी पानी और हवा धरती माँ के पास। इसके संरक्षण में सदा मिलकर करे प्रयास, मिलकर करे प्रयास। जल कल की धारा बहे जीव जंतु के पास, जल कल की धारा बहे जीव जंतु के पास। हरियाली मन को छुए पारितंत्र आसपास, पारितंत्र आसपास। वृक्ष लगे और वृक्ष बढ़े, शुद्ध हवा हो पास। वृक्ष लगे और वृक्ष बढ़े, शुद्ध हवा हो पास। मानव के उपभोग में होता है वो खास, होता है वो खास। जब भी हो संभावना श्रम का कीजिए दान, जब भी हो संभावना श्रम का कीजिए दान। स्वस्थ शरीर और मन से जग का हो उत्थान, जग का हो उत्थान। मेहनत मीठा फल दिया, सीखा हमने ज्ञान। मेहनत मीठा फल दिया, सीखा हमने ज्ञान। तन मन के व्यायाम से छूटे जन अभिमान, छूटे जन अभिमान। आज नहीं गर सोच को बदलेंगे जनमान, आज नहीं गर सोच को बदलेंगे जनमान। काल नहीं फिर हो सके हर कोई लो जान, हर कोई लो जान, हर कोई लो जान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता त्रिपाठी जी, आपने बहुत मेहनत करी और सारे दोहे जो थे वो स्वच्छता पे ही आपके थे। दोहा बहुत महत्वपूर्ण विधा होती है साहित्य की, क्योंकि बहुत सारी विधाएं हैं, गज़ल भी होता है, चौपाई भी होता है, छंद भी होता है, बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन दोहा इकलौती ऐसी विधा जिसके नाम से पूरा का पूरा देश बसा हुआ है। दोहा आप सब ने सुना होगा, बड़ी महत्वपूर्ण विधा होती है दोहा। उस विधा में आपने लिखा, और लखनऊ जो शहर है ये नवाबों का शहर रहा है, और योगेश प्रवीण जी जिन्होंने लखनऊ का इतिहास लिखा है वो एक जगह लिखते हैं कि लखनऊ की रवायत और लखनऊ की नज़ाकत, लखनऊ की नफासत इस बात से समझी जा सकती है कि जब नवाब वाजिद अली शाह चलते थे तो उसके आगे परियां अपने पंखों से धूल साफ करती हुई चलती थीं। ये उन्होंने किताब में लिखा है। नवाब बहुत सफाई पसंद हुआ करते थे, ये बात अलग है कि वो खुद बिल्कुल सफाई नहीं करते थे, और यही परंपरा हमने अपना ली। हम लोग सोचते हैं सफाई कर्मी के भरोसे हम सब नवाब बने घूमते रहते हैं, सफाई कर्मी आएगा वो साफ़ करेगा, हमारी क्या ज़रूरत है। इसी मानसिकता ने देश में बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया है। सभी लोगों को मिल करके प्रयास करना होगा, वरना ये नवाबियत जो है ये बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। लखनऊ जब जो स्वच्छता सर्वेक्षण आता है तो पहले नंबर पर एक शहर रहता है, उसका नाम है इंदौर। और लखनऊ एक ऐसा शहर है जो हमेशा नीचे की कुछ शहरों में जो अपना स्थान बना पाता है, तो शायद अभी लखनऊ को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और शायद इसीलिए ये स्वच्छता पखवाड़ा जैसी चीज़ें मनाई जा रही हैं। अगले कवि को मैं बुलाऊं उससे पहले मैं
एक दोहा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया कि किस तरह से अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण का सीधा मतलब साफ़ सफाई से है। एक दोहा बड़ा अच्छा कहा गया कि जाने कब का सिलसिला कटते रहे दरख्त, दरख्त माने होता है पेड़, जाने कब का सिलसिला कटते रहे दरख्त, अब बिजली के तार पर चिड़िया काटे वक्त। कितनी पीड़ा भरी हुई है इसमें कि उसे वो पेड़ नहीं मिल पा रहा है कि जहाँ जाकर वो अपना घोंसला बनाए। अब वो बिजली के तार पर, अब देखते होंगे कि बिजली के तार पर चिड़िया बैठी और उसके बाद में वो जल के मर गई, ये बहुत सारे कौवे मर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति धीरे धीरे होती जा रही है कि हवाएं गर्म लू की देह झुलसा के निकल जाती, हवाएं गर्म लू की देह झुलसा के निकल जाती, तुम्हारी शहरी और बहुमंजिली कोठी की दहशत से, तुम्हारी शहरी और बहुमंजिली कोठी की दहशत से हमारे नीम पर बैठी हुई कोयल नहीं गाती। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो कोयल की कूकू CDRI में तो सुनाई पड़ती है, लेकिन लखनऊ के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ कोयल ने कूकना बंद कर दिया है, कौवों ने काँव काँव करना बंद कर दिया है, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया है। इसकी ज़रूरत है, हम सब मिल के प्रयास करेंगे तो ऐसा निश्चित रूप से होगा। इसी कड़ी में जो इसी संदेश को अपनी कविताओं में आपके समक्ष रखेंगे वो हैं डॉक्टर संदीप शर्मा जी। आइए एक बार जोरदार तालियों से हम डॉक्टर संदीप शर्मा जी का हम मंच पे स्वागत करते हैं। डॉक्टर संदीप शर्मा। धन्यवाद श्री पंकज जी। सभा में उपस्थित सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। मैं यहाँ पर एक स्वरचित कविता का पाठ करने जा रहा हूँ और इस कविता का जो किरदार है वो है पोंछा, जिससे हम लोग अपना फ़र्श साफ करते हैं। तो इस पोंछे को अपने काम को लेके कोई भी संशय नहीं है, वो अपनी कर्तव्य निष्ठा से, उसको अपनी कर्तव्य निष्ठा पे गर्व है, लेकिन साथ साथ ही उसे आज के परिवेश में जो हो रहा है उसको लेके एक पीड़ा भी है। इसमें कविता में मैंने यही लिखने की कोशिश की है। कविता कुछ इस प्रकार है। अजब दास्तां है हमारी, अजब दास्तां है हमारी, गंदगी साफ करके औरों की हम गंदे रह जाते हैं। अजब दास्तां है हमारी, गंदगी साफ करके औरों की हम गंदे रह जाते हैं। पानी में भिगो भिगो कर हम निचोड़े जाते हैं। गंदगी साफ करके औरों की हम गंदे रह जाते हैं। ना ख़ानदान ना कोई रिश्ता, किसी भी पुराने बेकार कपड़े से हम बनाए जाते हैं। ना ख़ानदान ना कोई रिश्ता, किसी भी पुराने बेकार कपड़े से हम बनाए जाते हैं। कभी हाथों से मुकम्मल होती है ज़िंदगी तो कभी लातों से घसीटे जाते हैं। फिर भी फ़क्र है हमें खुद पर कि मालिक के घर को हम जन्नत बनाते हैं। फिर भी फ़क्र है हमें खुद पर कि मालिक के घर को हम जन्नत बनाते हैं। छोटे छोटे हाथों पर चलते नौनिहालों के लिए रास्ता साफ कर जाते हैं। अब उसकी पीड़ा सुनिए। हाँ, कभी दर्द भी होता है, हाँ कभी दर्द भी होता है जब हम खुद को किसी ऐसे के हाथों में पाते हैं जिनका कोई वास्ता नहीं हमसे, जिनका कोई वास्ता नहीं हमसे, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए हमें हाथ लगाते हैं। इन सब पीड़ा के बावजूद भी वो अपने किरदार को बनाए रखता है। वो किस प्रकार से कि नाज कैसे न करूं अपनी ज़िंदगी पर, नाज कैसे न करूं मैं अपनी ज़िंदगी पर इस खुदगर्ज ज़माने में, कि तार तार होकर भी, कि तार तार होकर भी हम अपने जीने का मनोरथ पूरा कर जाते हैं, कि तार तार होकर भी हम अपने जीने का मनोरथ पूरा कर जाते हैं। अभी 8 मई को मदर्स डे आ रहा है और धरती भी हमारी माँ है। तो बस इन 2 शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि किसी को अल्लाह प्यारा है, किसी को अल्लाह प्यारा है तो किसी को प्यारा है राम का नाम। किसी को अल्लाह प्यारा है तो किसी को प्यारा है राम का नाम। मुझे तो माँ प्यारी है और प्यारा है माँ का नाम। अलग अलग बट गया है इंसान, अलग अलग बट गया है इंसान धर्म के नाम पर। एक उम्मीद माँ की परवरिश से है, एक उम्मीद माँ की परवरिश से है। उन्हें मेरा प्रणाम, उन्हें मेरा सलाम। धन्यवाद। संदीप जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। मैं पीछे से इनकी शर्ट देख रहा था
तो उस पर लिखा हुआ था पीटर इंग्लैंड। इनकी शर्ट, ये जो भी शर्ट खरीदते हैं वो ठीक 3 महीने बाद पोछे में तब्दील हो जाती है। बहुत सारी शर्टें पोछे के रूप में उपयोग हो रही हैं, आप चाहें तो संदीप जी के घर में जा कर के देख सकते हैं। वहीं से इस कविता ने जन्म लिया है। पोछा भी जल्दी किसी नेशनल पार्टी का चुनाव चिन्ह ज़रूर बनेगा, क्योंकि पोछे की भी कविताएं होने लगी। झाड़ू पे बहुत सारी कविताएं लिखी गई थी, तो झाड़ू एक पार्टी का चुनाव चिन्ह बना। हो सकता है पोछा भी बने, क्योंकि जो काम झाड़ू नहीं कर पाती है वो काम पोछा करता है। जो कण झाड़ू से बच जाते हैं वो काम, यानी पोछा झाड़ू से ज़्यादा व्यापक स्वरूप है पोछे का। और उस व्यापक स्वरूप को जिस तरह से आपने बताया है, बड़ा अच्छा लगा। और ये कविता आपकी बहुत अच्छी, इसमें और सारी चीज़ें और भी लिखी जा सकती हैं। आइए अब अगले कवि की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं अगर घर में बहुत अच्छी पार्टी हो, बहुत सारे पकवान रखे हों, और लेकिन अगर उसमें पनीर ना हो तो कहा जाता है पार्टी का मज़ा किरकिरा हो जाता है। ठीक उसी तरह से CDRI में कोई इस तरह का आयोजन हो और उसमें रामजीत जी का भाषण ना हो अगर, तो कहा जाता है कि बिल्कुल सूना सूना है कार्यक्रम। तो आइए, हमारे CDRI जो काम पनीर करता है व्यंजनों में, वही काम रामजीत जी CDRI में करते हैं अपने भाषणों से, अपने वक्तव्यों से। आइए हम उनको बुलाते हैं। रामजीत जी आ रहे हैं। नेताजी हैं, नेता कभी अकेला नहीं चलता है, हमेशा पीछे 20-22 लोगों को लेके चलता है। जितने भी 20-22 लोग उनके लिए आए वो तो कम से कम ताली बजा दें अपने नेताजी के लिए। आइए रामजीत जी का स्वागत करते हैं माइक पर। रामजीत जी। आदरणीय सभी वैज्ञानिकगण, सभा में उपस्थित सभी साथियों, आज पंकज जी का कुछ प्रेम उभर आया है जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। गला ठीक नहीं है, अभी पिछले हफ्ते JCM की मीटिंग थी तो उसमें काफ़ी शोर शराबा होता है और 3-4 दिन लगातार बोलना पड़ा था फिर। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में मैं तैयार तो नहीं था, लेकिन सर ने कहा है तो कुछ न कुछ बात तो करनी होगी। बात स्वच्छता की है। तो ये बात हमारे यहाँ शुरुआत में गांधी जी के नाम से शुरुआत किया गया था, और गांधी अभी भी उन्हीं के नाम से होता है कि जहाँ पे स्वच्छ 2 चश्मे का लगा होता है, जो शीशे आप देखते हैं, और उनका एक स्वरूप होता है कि स्वच्छता का प्रतीक के रूप में वो मनाया जाता है। हर जगह आजकल बैलून के रूप में लगा होता है। आज का विषय पे ही बोलना है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि गांधी जी की जो 3 बंदर थे, आँख, कान और मुंह बंद करके रहते थे। मैं बोलता ज़्यादा हूँ इसलिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि तीनों में से किसी में मैं नहीं रह गया हूँ, लेकिन वो तीनों का पर्याय स्वच्छता से था। मन, वचन और कर्म, इन दोनों से स्वच्छता का अभिप्राय ये था कि हम अगर बोलेंगे तो स्वच्छ बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, साफ सुथरा बोलेंगे। वैचारिक अगर हमारे पास है तो यहाँ पर 3 बातें आती हैं। हम लोग झाड़ू, पोछा, पंजे की सारी बातें कर चुके हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस बात से कि मैं आप सभी के इस अभियान में शरीक नहीं हो पाया, क्योंकि 10 दिन से बाहर था। लेकिन आज जुड़ गया हूँ तो मुझे इस बात की खुशी है कि हम आपके साथ में हैं। और 2 शब्द जो आप सुनना चाहते हैं, शायद मैं सुना पाऊँ उन चीज़ों को, वो भी भाषण के रूप में ही आपने कहा है तो उसी रूप में करूँगा। एक तो यह है कि जो हम साफ़ सफाई अपने आसपास करते हैं, वो वातावरण, अपनी लैब की, इसके अलावा अपना जो प्रांगण है, जो हमारा स्टाफ क्वार्टर्स है, इन सभी चीज़ों में इस सब की बहुत अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है इस स्वच्छता की। लगभग 20-25 के आसपास इंस्टीट्यूट में घुमा हूँ, और उनमें CDRI वन ऑफ द बेस्ट है अभी भी। तो इसलिए मुझे गर्व है ये बात कहने में कि हमारे लोग बहुत अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। इस समय पतझड़ का टाइम है तो इसको अगर छोड़ दीजिए, अदरवाइज हमारे जो लान, जो हमारे प्रांगण के सड़कें, जो बाहर जो लोग रह रहे हैं, यानी कि जो कॉलोनी हमारी बसी है, वो काफ़ी स्वच्छ और साफ़ सुथरी दिखाई पड़ती है। लोग इससे प्रभावित होते हैं। चूँकि डायरेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग की मीटिंग थी और काफ़ी डायरेक्टर्स वहाँ पर थे, और साइंस सेंटर में उस समय ये चर्चा का विषय था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट कितने साफ़ सुथरे हैं। चूँकि उन सब में मेरा अभी जो ये प्रांगण है CDRI का, वो नवजात है। नवजात इन द सेंस कि सबसे कम समय का बना हुआ है, बाकी सारे पुराने हो चुके हैं। तो उनके यहाँ वेल एस्टेब्लिश्ड है। हमारे यहाँ अभी डेवलपिंग कंट्री की तरह हमारा इंस्टीट्यूट भी डेवलपिंग है। हमारे पेड़ पौधे बहुत बड़े हरे भरे नहीं हुए, छायादार नहीं हुए हैं,
बाहर ग्रीनरी में भी थोड़ा बहुत अभी हरियाली की कमी लगती है, लेकिन उसके बावजूद अपना प्रांगण सबसे अच्छा है और साफ़ सुथरा है। और हम सब यही प्रयास करेंगे कि और साफ़ सुथरा और अच्छा और नंबर 1 पोजीशन में आए। जिस समय यौना अवस्था में होगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मैं होऊंगा नहीं होऊंगा ये अलग बात है, बट CDRI का प्रांगण अपने यौना अवस्था में सबसे सुंदर, सभी CSIR की लैब में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर होगा, ये मैं आशा करता हूँ। अब बात दूसरी आती है कि जो गांधी जी की 3 बातें थी उस पर, एक तो सबसे पहले हमारा मन स्वच्छ होना चाहिए, हमारी वाणी स्वच्छ और मधुर होनी चाहिए। तीसरा है हमारा विचारों का मंथन, क्योंकि हम जो अभी पंकज प्रसून जी ने कहा बहुत अच्छा लगा कि विचार अच्छे होते हैं तो कर्म अच्छे अपने आप होने लगेगा, आपका व्यवहार अच्छा होने लगेगा। तो इनमें सदाचार, स्वच्छता और इसके साथ साथ जब हम थोड़ा अपने शरीर की स्वच्छता से बाहर निकलते हैं तो घर, परिवार और वातावरण, और ये तीनों की स्वच्छता हम सबके लिए उपयोगी और अनुकूल है। ये हमारा धर्म है कि हम अपने आगे आने वाले लोगों के लिए क्या दे के जा रहे हैं, वो पर्यावरण के रूप में है। अभी डॉक्टर संदीप जी ने जो कविता सुनाई मुझे बहुत पसंद आई कि हम उनके लिए कुछ करने जा रहे हैं जो हमसे उम्मीद करते हैं। हमारा तो अब बीत गया, लेकिन हम अपने आने वाले लोगों के लिए क्या देने जा रहे हैं। क्या हम उनको गंदगी का परिवेश देंगे या स्वच्छता का आवेश देंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और आज से ही हमें अपने कर्म, वाणी, वचन और अपने व्यवहार से ये निश्चित करना पड़ेगा कि हम जहाँ भी हों स्वच्छता का व्यवहार करें, स्वच्छता का आचरण करें और स्वच्छता का विचार व्यवहार करें, जिससे कि हमारा देश, हमारा जो आसपास का परिवेश, ये सभी नंबर 1 पोजीशन पे और सुदृढ़ और सुंदर हो सके। तो धन्यवाद, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तालियां रामजीत जी के लिए बजा दीजिए। और बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं कि आप CDRI को नंबर 1 पर देखना चाहते हैं। और कुंडू सर हमेशा एक चीज़ ज़रूर कहते थे, स्लोगन ही उन्होंने बना लिया था, सारे जहां से अच्छा CDRI हमारा। अगर हम ये सोच लें कि जिस परिवेश में जहां पर हम हैं उसे हम दुनिया में सबसे अच्छा बनाएंगे तो पूरी दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी। हम जहाँ हैं वहाँ अगर हम अच्छे से चीज़ों को रख सकें, सब लोग ऐसा करें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे अभियानों की, सब कुछ अपने आप साफ और स्वच्छ हो जाएगा। रामजीत जी चश्मा लगाते हैं, पिछले दिनों अभी CDRI में स्वच्छता अभियान चल रहा था, उससे एक दिन पहले आए और कह रहे थे बड़ा चारों तरफ कूड़े के बड़े कण दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा रामजीत जी अपना चश्मा साफ करिए, कूड़े के कण CDRI में नहीं, आपके चश्मे के फ्रेम पे हैं। तो वहाँ से इन्होंने फिर चश्मा साफ किया अपना, फिर CDRI सब अच्छा दिखाई देने लगा। कभी कभी दृष्टि पे भी निर्भर करता है कि चीज़ें कितनी अच्छी हैं या कितनी ख़राब हैं। तो दृष्टि भी हमें अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी, सकारात्मक रखनी पड़ेगी। और लखनऊ में भी, जयपुर में हमने देखा, वहाँ पर कभी आप जाइए तो आपको वॉल आर्ट दिखेगी, खूब अच्छी अच्छी वॉल पेंटिंग्स वहाँ जयपुर में बनी हुई हैं। आप रेलवे स्टेशन से निकलिए, आगे बढ़िए तो बहुत अच्छी अच्छी वॉल पेंटिंग। और मैं लखनऊ में देखता हूँ यहाँ भी आपको खूब वॉल पेंटिंग मिलेंगी। बस फ़र्क एक है कि जयपुर ने बहुत पैसा खर्चा किया वॉल पेंटिंग कराने के लिए, लखनऊ ने कोई पैसा नहीं खर्चा किया है। आपको खूब अच्छी अच्छी, इसको मैं पीक आर्ट बोलता हूँ। पीक आर्ट का मतलब ये है कि जो जब हम पान खा लेते हैं उसके बाद पीक का निर्माण हमारे मुंह में होता है, तो हम पीक को जब हम कत्थे और चूने के संयोजन से जब हम उसे 45 डिग्री एंगल पर किसी वाल पे फेंकते हैं तो हम लोग पिकासो कहे जाते हैं। इसे लखनवी पिकासो कहते हैं। पीक आर्ट बनाने में हम माहिर लोग हैं और जगह जगह वाल पेंटिंग कर देते हैं बिना किसी पैसे के। कभी कभी आप रेजिडेंसी में जाइए तो वहाँ की दीवारों पे आपको ऐसी वाल पेंटिंग्स मिल जाएंगी। मैंने एक से पूछा कि भाई आप यहाँ पे क्यों थूकते हैं, रेजिडेंसी में क्यों थूकते हैं? तो बोले मैं अपने थूक को ऐतिहासिक बनाना चाहता हूँ इसलिए रेजिडेंसी पे थूकता हूँ। कैसे कैसे तर्क गढ़ लेते हैं लोग स्वच्छता के बारे में। अब वो थूक दिया तो उनकी थूक इतिहास में दर्ज हो गई कि रेजिडेंसी पर फला फला दिन फला फला वक्त पे फलाने ने थूका, इतिहास में दर्ज हो गए। उनको ऐसा लगता है। ये हमारी सोच कुछ ऐसी हो गई है। इसी सोच को बदलने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में बहुत मेहनत करी है, इसको गढ़ा है, इसको रचा है, लोगों को इकट्ठा किया है, बच्चों को ट्रेनिंग दी है, उनसे डायलॉग्स बुलवाए हैं। 7 दिन से लगातार बच्चे यहाँ आ रहे थे। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, जगदीश जी को वो आएँ और अपनी एक छोटी सी कविता सुनाएं और उसके बाद बच्चों का नुक्कड़ नाटक होगा। जाइए तालियों से हम स्वागत करें जगदीश जी का, CDRI के एक और बहुत अच्छे कवि।
जो बच्चे नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बैक स्टेज आ जाएं और तैयार हो जाएं नुक्कड़ नाटक के लिए। आप लोग जितनी देर प्रिपरेशन करेंगे उतनी देर मैं बोलूँगा, ठीक है? आप लोग जल्दी से बैक स्टेज आ जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोग आए और काफ़ी लोग जमा हो गए हैं। मैं कहूँ पंकज इतना लंबा क्यों खींच रहा है तो ऑडियंस देख के मचल जाता है पंकज, ये कवि की थोड़ी दिक्कतें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से हमारे ब्रह्मा जी ने सोलर सिस्टम लगवा लिया अपने घर में, तब से कवियों के सपने टूट जाते हैं। तो ये दिक्कत हो रही है CDRI में। तो एक कवि का सपना कैसे टूटा उसको मैं बताना चाहता हूँ आपको। अवधि में है तो कोशिश करिएगा, कुछ समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। कि कुछ लप भवा हम चौंकी गयन, कुछ लप भवा हम चौंकी गयन, देखें तो मूड घुमाए लिहिसी। धड़ 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 गरज गरज बूंदन के बाण चलाए दिहिसी। उठ के भागन हम बगिया माँ, बीनई को अमिया औ जमुनी। औ हमसे वो पहले पहुँच गया रमदैला और वह की बहनी। रमदैला मतलब रामदयाल, रमदैला और वह की बहनी। चिकने चिकने पत्तन से पानी की बूंदें टपक रही, और झीने झीने कपड़न माँ रमरतिया ठंड से ठिठुर रही। बीच बीच माँ बगिया के मोर झूम के नाच रहा, आवत देख से हम पंचन का तो पंख छोड़ के भाग गवा। वह मोर पंख रमरतिया के जूड़ा में एक लगाए दिहन, और वह हमारी राधा बन गए हम वही के घन श्याम भैन। फिर लप भवा, फिर लप भवा हम चौंकी गए न धरती लावा सम लाल भई, और तुल 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 बहाए पसीना रमरतिया जल के राख भई। गला फाड़ी हम चिल्लाने न वह कान के नीचे एक उद्देश्य। अब कान नीचे किसने एक दिया है बताने की जरूरत नहीं है। वह कान के नीचे एक दिशी, और आंख खुली तो देखेन का घर की बत्ती चली गई। तो ये कवि की व्यथा थी। मुझे लग रहा है बच्चे तैयार हो गए होंगे, तो मैं उसको स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ वो सही बात करी है। और बच्चे लगभग तैयार हो चुके हैं नुक्कड़ नाटक के लिए, और मैं उनको अभी बुलाता हूँ। उससे पहले मैं जगदीश जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। 4 पंक्तियाँ हमारी सुन लीजिए बच्चे, तब तक लाइन बना लो। कि आप कभी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखिए और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखिए। सारे केमिस्ट्री वाले बच्चे बैठे हुए हैं। आपको क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। सिर्फ जो है एक जगह मैग्नीशियम है, एक जगह आयरन है, इतना सा फर्क है। 4 पंक्तियाँ मैंने वहाँ से निकाली कि समंदर की है बेचैनी, उसे साहिल नहीं मिलता ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो सी लेवल इंक्रीज करता है, तो किनारे दूर चले जाते हैं। समंदर की है बेचैनी, उसे साहिल नहीं मिलता, यहाँ तो आदमी का आदमी से दिल नहीं मिलता। जब मैंने ये कविता लिखी थी उस वक्त वो कानून नहीं बना था, आजकल मिलने लगे हैं। समंदर की है बेचैनी, उसे साहिल नहीं मिलता, यहाँ तो आदमी का आदमी से दिल नहीं मिलता। और जहाँ पर खून हिंदुस्तान का रग रग में बहता है, वहाँ की पत्तियों में आज क्लोरोफिल नहीं मिलता। कविता ऐसे भी लिखी जा सकती है जो वैज्ञानिक चेतना को लोगों तक पहुँचाए और लोगों को संवेदनशील करे, उनको जागरूक करे कि वो कुछ कविता से सीख के ही अच्छा करें। नुक्कड़ नाटक के बच्चे तैयार हो चुके हैं, और यह नुक्कड़ नाटक CDRI के स्वच्छता पखवाड़े की गतिविधियों पर आधारित है, और बहुत सारे ह्यूमन एरर जो हम लोग करते हैं उन पर आधारित है। छोटे छोटे बच्चे जब कटाक्ष करेंगे तो आपको कहीं पिंच हो और ना भी हो तो आप उनके डायलॉग्स पे ताली ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि देखा रैनी जैनी किस तरह से गुस्सा हो गई। अगर आपने अच्छा रिस्पांस नहीं किया तो ये बच्चे रिस्पांस लेने के लिए आपके घर तक पहुंच जाएंगे कि अंकल ताली बजाओ, वहाँ क्यों नहीं बजाई थी। इसलिए आप लोग ताली बजाते रहिएगा। और लखनऊ शहर की बात करें, डस्टबिन की बात, इसमें सारी बातें होंगी। 2 लाइनें सुन लीजिए बच्चे, तब तक लाइन लगा लें कि हमारे शहर वाले साफ़ सफाई में एकदम टॉप रहते हैं। हमारे अव्यंग देखिए, हमारे शहर वाले साफ़ सफाई में एकदम टॉप रहते हैं। कूड़ा करकट भले ही इधर उधर फैलाएं, लेकिन डस्टबिन हमेशा साफ़ रखते हैं, हमेशा साफ रख। डस्टबिन देखिए एकदम साफ पड़ी होगी, कूड़ा उसके अगल बगल में आपको मिलेगा।
बच्चे इस चीज़ को बताएंगे। आइए स्वागत करते हैं जोरदार, जिन बच्चों के नाम मैं पहले ले रहा हूँ, नमामि मिश्रा, शिवम, चैतन्य, आद्विक, अक्षरा, संभिता, उदय, अदिति और सोनाक्षी। अच्छी तालियों से बच्चों का स्वागत करें। सैनिटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिपेंडेंस, यानी स्वच्छता स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह विचार मेरा नहीं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। उनका यह मत तब का है जब वे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगर विचार व्यवहार में शामिल ना हो तो वह वाद विवाद तक ही सीमित रह जाता है। आज की नुक्कड़ नाटक के द्वारा हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम राष्ट्रपिता के विचार को व्यवहार में शामिल कर सकें। अमा सक्सेना जी, तुम्हें नहीं पता संस्थान ने स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा। हाँ, अम्मा चलेंगे, 2 फोटो खिंचाएंगे, खिसक लेंगे। अरे भाई, तुम लोग कौन हो और हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कैसा कलयुग आओ भाई, अब डस्टबिन हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ाई। अरे चलिए मिश्रा जी, अपना हाथ और मूड मत खराब कीजिए, ये सब चपूर के लड़के साफ कर देंगे। गाड़ी वाला आया घर से गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अरे बिमला, कूड़ा फेंकने जा रही हूँ पार्क में। अरे वहाँ तक क्यों जा रही है? यही फेंक दे। अरे हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं, सभी यही तो कूड़ा फेंकते हैं। अरे ये क्या किया, कूड़ा सड़क पे फेंक दिया। फेंक दिया तो फेंक दिया, फेंक दिया तो फेंक दिया। तुम्हारा क्या बिगाड़? कूड़ा मत फेंको यहाँ वहाँ, कूड़ा डालो सही जगह। कूड़ा कहाँ फेंकना है ये मुझे मत बताओ, कूड़े वाले तुम हो। चलो कूड़ा उठाओ। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये तो मुझे ज्ञान दे रहे हो। अपनी औकात में रहो, मत लगो। तो देखा साथियों,
इनको कूड़ा सी जगह डालने को कहा तो इन्होंने हमें हमारी औकात बता दी। साफ सफाई रखना, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना, ये तो हम सबकी ड्यूटी है। अरे भाई, जब हम सुधरेंगे तभी तो देश सुधरेगा। कचरा इधर से आया, कचरा उधर से आया, कचड़े ने कर दी सड़कें जाम, हाय रे कचड़े से परेशान, कचरा ये तेरे पीछे, कचरा ये मेरे पीछे, बीमारियों ने ले ली मेरी जान, हाय रे मच्छरों से परेशान, तो देखा साथियों, हमारे छोटे से प्रयास, छोटी सी जागरूकता से ही स्वच्छ भारत अभियान को सही दिशा मिल सकती है। हमें लगता है कि हमारे एक के प्रयास से क्या होगा। हाँ, एक के प्रयास से तो नहीं, एक के प्रयास से। सोचिए और अभी से शुरुआत कीजिए। मुश्किल सफ़र हो आसान, मुश्किल सफ़र हो आसान। आओ साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखें। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, चालू साल भर ये सफाई अभियान रखना, कचरा तेरा मैंने ले लिया, तुझे स्वच्छता का वरदान दिया, बंधु भैया रे मैया मैया रे मैया रे, बंधु भैया रे साथिया साथिया। आपने देखा कि किस तरह से इन छोटे छोटे बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। मैं चाहूँगा सारे बच्चे एक बार पुनः स्टेज पर आ जाएं, सभी बच्चे आ जाएं और मैं सबका परिचय कराऊंगा किसने क्या रोल किया था। छोटे छोटे बच्चे सब स्टेज पर एक बार फिर से आ जाएं और इन नन्हे मुन्नों का तालियों से आप स्वागत करिए। ये बहुत ही कम, बहुत छोटा सा नुक्कड़ नाटक था, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा था। वहीं खड़े रहो सब लोग, वहीं खड़े रहो। और ये नाटक जिन्होंने लिखा है, इन बच्चों को खूब सारी ट्रेनिंग करी है, इसका निर्देशन किया है, वो जगदीश जी। एक बार आप भी आ जाइए, जगदीश जी के लिए भी अच्छी ताली बजा दीजिए, क्योंकि बच्चों के साथ में मेहनत करना बहुत कठिन होता है। बड़ों को सिखाना आसान है, बच्चों को सिखाना बहुत कठिन काम है। एक बार मैं पात्र परिचय करा देता हूँ। मिश्रा जी के रोल में थे नमामि मिश्रा। हाथ उठाओ अपना। नमामि मिश्रा के लिए ताली बजाइए। और सक्सेना जी के रोल में थे शिवम। और जो नरेटर थे, जिन्होंने नरेट किया, वो हैं आर्यन। और मैं डिब्बों की बात करूं तो हरा डिब्बे का रोल किया था आद्विक ने। गुड। नीला डिब्बा का रोल किया था चैतन्य ने। और दो रोल प्ले किए थे, पीला डिब्बा और विमला का अक्षरा शुक्ला ने। और रोल, एक और रोल था महत्वपूर्ण, सुनीता, जिसे प्ले किया था संहिता ने। और गाड़ी वाले के रोल में थे उदय। और जो पीछे से कोरस हो रहा था, जिन्होंने सिंगर का रोल प्ले किया था, उनमें हैं अदिति मिश्रा और सोनाक्षी।
और दर्शक की भूमिका में थी रेनी जैनी, इन्होंने बहुत अच्छे से देखा। और डिस्टर्ब भी कर रही थी। इधर ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं, इनके लिए भी एक अरविंद का है और एक का नहीं पता किसका है। जिसका भी है, बहुत अच्छे से स्टेज पे खड़े होने का सलीका उसे पता है। और इन दोनों बच्चों के लिए भी ताली बजा दीजिए और धन्यवाद ज्ञापन हो। हाँ, और मैं बस 1 मिनट और चाहूँगा मैं आपका। बहुत अच्छा ये स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ, टाइम से शुरू हुआ और टाइम से पहले ख़त्म हो गया। 5:30 तक हमने सोचा था, लेकिन ये 5:03 पे ही हमारा कार्यक्रम ख़त्म हो गया है। इसी तरह से हमारा जो स्वच्छता अभियान हम लोगों ने चलाया था वहाँ पर स्टेडियम के पास में, कुलकर्णी सर उसमें अगुवाई कर रहे थे, वहाँ भी बहुत अच्छा काम हुआ। आप लोग जाके देखिएगा कि स्टेडियम के पास इतनी गंदगी रहती थी, वो यहाँ के लोगों ने मिल करके उस गंदगी को पूरी तरह से साफ़ कर दिया है। और बच्चों ने बताया कि स्वच्छता अभियान एक दिन नहीं बल्कि पूरे साल भर इसे आप चलाते रहिएगा। तो हम सब लोग मिल करके यहाँ खूब अच्छी साफ़ सफाई रखेंगे। इस वादे के साथ में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कुलकर्णी सर को कि आप आएँ। नहीं तो 2 शब्द आप, कि आपकी अगुवाई में सारा कार्यक्रम हो रहा है। अरविंद, हाँ, अरविंद और जगदीश में से अरविंद जी आ जाएं। अरविंद धन्यवाद ज्ञापन कर दे सबका एक बार। धन्यवाद ज्ञापन करने में कुछ नहीं लगता है, बहुत आसान होता है, सबको थैंक यू ही बोलना होता है। तो अरविंद जी आज तुम ही कर देते, कोई बात नहीं, तुम कर दो यार, तुम कर रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग आए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही था कि आप लोगों का यहाँ पे उपस्थिति सबसे ज़्यादा अनिवार्य थी। बच्चों ने बहुत मेहनत की और बहुत ही कम समय में, दरअसल हम लोग पहले ये प्रोग्राम कर रहे थे कि हम नुक्कड़ नाटक को वास्तव में नुक्कड़ पे ले जाके करेंगे, और हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि हम कैफेटेरिया के पास नुक्कड़ नाटक करेंगे, लेकिन गर्मी और हीट वेव्स को देखते हुए और बच्चों से जब कराने का प्लान हुआ तब फिर हम लोगों ने इसको ऑडिटोरियम में शिफ्ट किया। और बच्चों ने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से तैयार किया, और बहुत डर लग रहा था कि बच्चे ऐसा ना हो कि साइलेंट हो जाएं या रैनी जैनी की तरह लड़ाई करने लगें। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी जब रिहर्सल करवा रहे थे, बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं मिला। उसके बावजूद इतने कम समय में बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया। कुछ मुश्किल डायलॉग भी थे, उनको भी बोला। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का और उनके पेरेंट्स का भी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को तैयार किया और समय पर भेजते रहे प्रैक्टिस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो आज के कवि थे, संदीप जी का, सरिता का और रामजीत जी का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और बहुत अच्छी बातें अपने हम लोगों के बीच में रखी। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। मेरा नाम लेना भूल गए, मैं खुद को धन्यवाद कह रहा हूँ। और अब सारे लोग वहाँ चाय है ना? नहीं है। अच्छा चाय नहीं है तो आप लोग झाड़ू उठा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।